दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है सॉल्व हो चुका है। ये जो एनवायरनमेंट स्टडीज एंड डिस्टेंस जो मैनेजमेंट का पेपर था वो सॉल्व हो चुका है। ये जो पेपर कोड है ये कोड वाला है पेपर कोड, देख लीजिए। इसमें मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है पर्यावरण एक जैविक कारक है। पर्यावरण एक जैविक, तो पर्यावरण ये पादप का एक जैविक कारण है। क्वेश्चन संख्या 2 देख लीजिए। पौधे द्वारा संपन्न क्रियाएं हैं। पौधे द्वारा संपन्न क्रियाएं क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण और प्रकाश अवशोषण। यह मतलब इसमें उपरोक्त डी, आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 3 देखिए। क्वेश्चन संख्या 3 देख लीजिए। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द हैकल ने दिया था। ये वाला आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन संख्या 4 देख लीजिए। पारिस्थितिकी मित्र वृक्ष नहीं है। पारिस्थितिकी मित्र वृक्ष नहीं है तो यूकेलिप्टस नहीं है, आपका बी राइट आंसर है। यूकेलिप्टस उत्तर कोरिया से लाया गया था। क्वेश्चन संख्या 92 देखिए। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए, सॉरी। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था? भारत में जो जैव विविधता अधिनियम है वो कब लाया गया था? 2002 ईस्वी में लाया गया था। आपका ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6 से देखिए। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? तो फसल पारितंत्र, बागान पारितंत्र, एक्वेरियम। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए। क्वेश्चन संख्या 7 ये देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या आपका सी राइट आंसर। स्वच्छ पर्यावरण के सूचक हैं। स्वच्छ पर्यावरण के सूचक कौन से हैं? तो स्वच्छ पर्यावरण के सूचक लाइकेन है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। क्वेश्चन संख्या 8 देखिए। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 देखिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लाया गया था? पर्यावरण की जो सुरक्षा अधिनियम था वो कब लाया गया था? तो ये जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में लाया गया था, ऑप्शन संख्या आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए। पारितंत्र में मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? पारितंत्र है उसमें मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन संख्या 11 का, क्वेश्चन संख्या 11 का जो राइट आंसर है वो सर्वाहारी है। इसमें मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? मनुष्य सर्वाहारी है। मनुष्य क्योंकि शाक भी खा सकता है, सब्जी भी खा सकता है, मांस भी खा सकता है, ये दोनों खा सकता है मनुष्य, तो इसका मतलब ये सर्वाहारी हो जाएगा। ऑप्शन संख्या आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए। क्वेश्चन जो दिया 12, क्वेश्चन संख्या 12 दिया है। ग्रीनलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय। ग्रीनलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय, इसमें देखिए एक तो ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे पहले दिया है इंटरनेशनल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय का मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय इसमें भारत में लखनऊ में नहीं होगा, ठीक है। एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड, एम्स्टर्डम जो कहाँ है स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। तो ऑप्शन संख्या आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन संख्या 13 देखिए। हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस कौन सी है? जो हरित गृह गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हरित गृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए। क्वेश्चन संख्या 14 है। घास परितंत्र में खास श्रृंखला का सही क्रम। घास परितंत्र में खास श्रृंखला का सही क्रम है, तो इसमें घास से घास, फिर टिड्डी, फिर मेंढक, फिर सरप। इसमें आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये राइट आंसर है। प्रकृति का सबसे विशालतम पारितंत्र। प्रकृति का जो सबसे बड़ा विशालतम पारितंत्र है, तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल। 71% प्रकृति में, मतलब जो है प्रकृति में 71% जल पाया जाता है, उसमें 69% है वो पृथ्वी पाई जाती है। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर बताना है आप लोगों को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन मतलब पेड़ को संरक्षित करना, पेड़ को बचाना। चिपको आंदोलन पेड़ से संबंधित है। तो इसमें जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उन्होंने इसका पेड़ को संरक्षण के लिए बचाया था, तो इससे संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा है। क्वेश्चन संख्या 17 देखिए। कार्बन निगेटिव देश है। कार्बन जो निगेटिव देश है वो कौन सा है? कार्बन जिसमें निगेटिव मतलब माइनस में है, तो कार्बन निगेटिव देश है भूटान। कौन सा है? भूटान। आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 18 देखिए। ओजोन परत का सर्वाधिक क्षरण किसके द्वारा हो रहा है? ओजोन परत का जो सर्वाधिक क्षरण है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हो रहा है। इसको गवर्नमेंट को इस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं CFC के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन संख्या 19 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत संरक्षण इसका जो राइट आंसर है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय, संयुक्त क्वेश्चन संख्या 20 में पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो इसका नैरोबी, नैरोबी कहाँ पर पड़ता है? नैरोबी केन्या देश में पड़ता है, केन्या देश। तो इसमें आपका जो नैरोबी वाला ए ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब नैरोबी केन्या देश में पड़ता है। क्वेश्चन संख्या 21 देखिए, सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य, सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य, सबसे ज़्यादा जो उसमें बाढ़ आती है वो कौन सा राज्य है? असम हो जाएगा। सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य असम है, इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22 देखें, क्वेश्चन संख्या 22 देख लीजिए, बहुत ही आसान और सटीक क्वेश्चन है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती वायु की दिशा, उत्तरी गोलार्ध है उसमें चक्रवाती वायु की दिशा, ये मतलब किसी ना किसी एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, इसमें जो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती वायु की दिशा होती है वो वामाव्रत होती है। कैसी होती है? वामाव्रत। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, वामाव्रत। क्वेश्चन संख्या 23 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ये हर मतलब एग्जाम में आता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। आपका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन संख्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 24 देखिए, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1976 ईस्वी में। जो इसका ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं किस राज्य में आती हैं? सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं हैं वो किस राज्य में आती हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, मतलब उड़ीसा में आती हैं। कौन सा है? उड़ीसा आपका जो है वो ऑप्शन संख्या डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26 देखिए, भारत में किस राज्य में ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जाना जाता है? भारत में किस राज्य, किस द्वीप को, भारत में जो द्वीप हैं उसमें किस द्वीप को ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है? जैसे बैरल द्वीप, लक्षद्वीप, द्वीपीय द्वीप, दीवार द्वीप। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा राइट वो ये होगा, बैरल द्वीप को ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जानते हैं। किसको? बैरल द्वीप को। क्वेश्चन संख्या 27 देखिए, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है? क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन संख्या आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में किया जाता है। खास श्रृंखला के प्रकार हैं, खास श्रृंखला के क्या क्या प्रकार हैं? ग्रेजिंग खास श्रृंखला देखिए, ऑप्शन संख्या ए है ग्रेजिंग खास श्रृंखला। ऑप्शन संख्या बी है पैरासाइटिक खास श्रृंखला, पैरासाइटिक खास श्रृंखला। तो इसके जो ऑप्शन है ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन संख्या सी राइट आंसर हो जाएगा। उक्त ए और बी दोनों खास श्रृंखला। प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी कहते हैं। ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपघटक हैं, अपघटक क्या हैं? अपघटक हैं जीवाणु, कवक, केंचुआ। तो ये तीनों अपघटक हैं। उपरोक्त इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 31 देखिए, भूकंप के लिए उच्चतम संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? भूकंप है उसके लिए उच्चतम संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा उच्चतम संवेदनशील, मतलब उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों मिलाकर कुल उत्तराखंड हो जाएगा आपका, जो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 32 देखिए, क्वेश्चन संख्या 32 दिया है, भक्षण और खाने की श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया द्वारा खाद्य ऊर्जा का उत्पादन से उपभोक्ता में स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण है वो क्या कहलाता है? फूड चेन। स्थानांतरण क्या कहलाता है? फूड चेन। खाने की श्रृंखला फूड चेन, मतलब ऑप्शन संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस घटना का कारण क्या है? मिथाइलो आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है उसका रिसाव हुआ था, जिसमें से 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में। जो इसका ऑप्शन है वो ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 34 देखिए, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा के सामान्य स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो हो जाएंगे आप सामान्य अवनीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। इसमें जो आपका ऑप्शन है वो बी वाला हो जाएगा, ऑप्शन संख्या राइट। क्वेश्चन संख्या 35 देखिए, पारितंत्र में एक नियंत्रण शक्ति है, पारितंत्र में जो एक नियंत्रण शक्ति है वो किसकी है? तो पारितंत्र में एक नियंत्रण शक्ति पादप की है। ऑप्शन संख्या आपका जो है वो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन संख्या 36 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन संख्या 36 है, कौन सी एक सही खाद्य श्रृंखला है? कौन सी एक सही खाद्य श्रृंखला है?
तो फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन और जो मछली है, इसमें जो पहला जो इसका ऑप्शन है वो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण विनाश का सर्वाधिक असर किस पे पड़ता है? जो जैसे पर्यावरण है उसमें विनाश हो जाए तो उसमें सर्वाधिक असर किस पे पड़ता है? देखिए, एक गरीब परिवार है, अमीर परिवार है और मध्यम वर्गीय परिवार है। तो पर्यावरण का रिलेटेड इस परिवार से नहीं है, पर्यावरण का जो रिलेटेड है वो सभी से है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर है। पर्यावरण का असर है वो सभी पे पड़ता है। पोषी स्तर से तात्पर्य क्या है? पोषी स्तर, पोषी स्तर से तात्पर्य क्या है? पोषी स्तर से तात्पर्य पारितंत्र में उत्पादन। पोषी स्तर से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन संख्या इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पारितंत्र में उत्पादन। निम्न में से कौन सा पारितंत्र का अजैविक घटक है? निम्न में कौन सा पारितंत्र का अजैविक घटक है? ह्यूमस है जो अजैविक घटक है। आपका जो है ऑप्शन संख्या ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 39 का। क्वेश्चन संख्या 32 देखिए, क्वेश्चन संख्या 40 देखिए। सॉरी, मतलब जो सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कोरोना वायरस का तस्वीर कैसी दिखाई देती है? कोई सूक्ष्म दृष्टि से अगर देखो तो जो कोरोना वायरस है उसकी तस्वीर कैसी दिखाई देती है? आपने देखा होगा, मतलब बहुत सारी फोटो हैं जो मुकुट की तरह होती हैं, बिल्कुल वैसी। तो इसी तरह इसमें जो उसका ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, मतलब मुकुट की तरह, मछली की तरह थोड़ी ना होता है, तो है ही नहीं, पहले से देख लो। और छड़ की तरह भी नहीं होता है, लंबा भी नहीं होता छड़ की तरह। और इसमें दो में मुकुट की जैसी तरह, तस्तरी जैसी, इसमें दो में कन्फ्यूजन था, तो मतलब तस्तरी भी नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन वो आपका राइट हो जाएगा, मुकुट की तरह। कौन से लक्षण एचआईवी लक्षण के कारण है? जो कौन से लक्षण हैं जो एचआईवी संक्रमण के कारण है? तो बुखार और थकान। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, क्योंकि बुखार और थकान एचआईवी के दोनों लक्षण है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा वेट करिए। कुछ संख्या 42 देखिए, कोविड-19 को महामारी किसने घोषित किया था? कोविड-19 को महामारी किसने किया घोषित किया? डब्ल्यूटीओ ने और क्या है, WHO, यूनिसेफ, एम्स। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका WHO का फुल फॉर्म है। ये इसका बी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43 देखिए, पर्यावरण जीवन एक तंत्र है जिसमें सम्मिलित है। पर्यावरण जीवन एक तंत्र है जिसमें सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? हवा, प्रकाश सम्मिलित है, हवा संबंधित और जल संबंधित। पर्यावरण में तीनों सम्मिलित है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन संख्या राइट, डी ऑप्शन संख्या राइट हो जाएगा। पर्यावरण बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? पर्यावरण बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? जैसे वृक्षारोपण, वृक्ष भी लगाते हैं। वन विनाश को रोकना, वन में जो वन कटाई हो रही है उसको रोकना। प्रदूषण नियंत्रण, जो उसमें प्रदूषण फैल रहा है वो भी रोकना। तो उसमें जो उपरोक्त सभी, आपका राइट आंसर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किसी भी खास श्रृंखला का अंतिम सत्य है। किसी भी खास श्रृंखला का अंतिम सत्य क्या है? आप घटक है किसी भी खास श्रृंखला का अंतिम सत्य। पारतंत्र में ऊर्जा का बचाव, पारतंत्र में ऊर्जा का बचाव होता है। एक दिवसीय ऊर्जा का बचाव होता है। बी वाला जो है ऑप्शन वो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 47 देखिए, जयमंडल है। जयमंडल क्या है? जयमंडल क्या है? जयमंडल है भूमि की सतह पर कार्बनिक पदार्थ और भूमि की सतह पर कार्बनिक पदार्थ। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 48 देखिए, वायुमंडल में धारित नाइट्रोजन प्रतिशत। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है 78.9%, और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। इसका जो ये वाला, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी वाला, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन, किसी पारतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव बनता है। किसी पारतंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सदैव कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। किसी भी पारतंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सीधा बिल्कुल जाएगा, सीधा पिरामिड बनता है। क्वेश्चन संख्या 50 देखिए, एक्वेरियम, डेजर्ट और चारागाह उदाहरण है। एक्वेरियम, डेजर्ट और चारा का उदाहरण है, तो किसके पारतंत्र के उदाहरण है? आपका जो ऑप्शन है वो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या के अंदर, परस्पर सहिष्णुता के साथ एक साथ रहने वाली कुछ प्रजातियों के समूह को कहते हैं। कुछ प्रजातियों के समूह को क्या कहते हैं? समुदाय जो कहते हैं वो समुदाय कहते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 52 देखिए, पारतंत्र के कार्यकारी विषय। पारतंत्र के कार्यकारी विषय क्या है? पारतंत्र के कार्यकारी विषय क्या है? खाद्य श्रृंखला, पोषक चक्र और जैव रासायनिक चक्र। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी, उपरोक्त सभी। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले वनों के प्रकार कहलाते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उगने वाले वन हैं वो कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो कोनिफरस फॉरेस्ट कहलाते हैं। कोनिफरस फॉरेस्ट
कराते हैं। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमिगत जल प्रदूषण के लिए निम्न में कौन सा तत्व जिम्मेदार है? भूमिगत क्वेश्चन संख्या 54 में पूछा गया है। भूमिगत जल प्रदूषण के लिए निम्न में कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो फ्लोराइड जिम्मेदार है। क्या है? फ्लोराइड जिम्मेदार होगा। ऑप्शन संख्या आपका सी राइट आंसर है, फ्लोराइड जिम्मेदार है। HIV बचाव के उत्तम तरीका क्या है? HIV जो बीमारी है उसके बचाव का उत्तम तरीका क्या है, पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है यौन संबंध के समय लेटेक्स कंडोम का उपयोग करना, और उसमें बी है HIV के लिए टीका लेना, और क्वेश्चन संख्या सी है संपर्क तोड़ना। मतलब ये कुल मिला के तीनों ऑप्शन संख्या इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। पारिस्थितिकी पिरामिड है किसका पिरामिड है? ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड। उपरोक्त सभी आपका जो है राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? पर्यावरण शब्द किस भाषा से लिया गया है? एनवायरनमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जलमंडल में विकास गतिविधियों के कारण कुछ संख्या का राइट आंसर देखिए जल प्रदूषण। जलमंडल में विकास गतिविधियों के कारण होता है जल प्रदूषण। क्या होता है? जल प्रदूषण। क्वेश्चन संख्या 59 देखिए, उष्ण कटिबंधों में सबसे बड़ा प्राकृतिक जोखिम उष्ण कटिबंधों में सबसे बड़ा प्राकृतिक जोखिम है। तो उपरोक्त सभी सुनामी, उष्ण कटिबंधीय तूफान और बाढ़, ये तीनों मिलाकर सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। उष्ण कटिबंधों में सबसे बड़ा प्राकृतिक जोखिम है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। उष्ण कटिबंधों में प्राकृतिक जोखिम। देखिए अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसके द्वारा सर्वप्रथम किसने किया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसमें थॉमस लब्जाय ने किया था। किसने किया था? थॉमस लब्जाय ने। हाँ दोस्तों, बस आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब बढ़वा दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए जल्दी से। आप लोगों के सामने लाइव सीधे अब पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोग भी देखिए, लाइव सीधे करेंगे सॉल्व। जल्दी से कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद दोस्तों। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में बता दें, और शेयर सबसे ज़्यादा करें। सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें।